सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों के सामने एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है चिड़िया और किसान। चंदनपुर नामक एक गांव था। उस गांव में मोहन नामक एक किसान रहता था। किसान बहुत मेहनती था। जब फसल बोने का समय आया तो किसान हल के साथ फसल बोने के लिए चला गया। वह फसल बोने के लिए जाते जाते गाना गुनगुनाते जा रहा था और उसने जाते समय अपने दो बैलों हीरा और मोती को ले लिया और खुशी खुशी गाना गुनगुनाते गुनगुनाते जाने लगा फसल बोने के लिए। जब वो गया फसल बोकर और मोती बैलों के साथ फसल बोकर वापस आया। अपने घर आने के बाद वो अपनी पत्नी से बातें करने लगा। प्रिय, आज फसल मैंने बहुत अच्छी बोई है। इस साल हमारी फसल बहुत अच्छी होगी और फिर हम हंसी खुशी रहेंगे और अपने बच्चों चुन्नू और मुन्नू की पढ़ाई के लिए उसे हम शहर भेजेंगे ताकि वो भी पढ़ लिख कर कलेक्टर बने और हमारे गांव का विकास करे। हमारे गांव में कितना हमारा नाम होगा। वो हंसी खुशी इस बात पे बातें करने लगा अपने बच्चों के बारे में। मोहन के कहे अनुसार इस साल उसकी फसल भी बहुत अच्छी हुई। फसल पूरे खेत में लहलहा उठी। मोहन के खेत में एक चिड़िया ने 2 अंडों को जन्म दिया। 2 अंडे में से चूजे निकले, चीकू और मीकू। चीकू और मीकू अपने मम्मी के साथ हंसी खुशी वहाँ पे रहते थे। इसी तरह हंसी खुशी वक्त बीतता चला गया। वक्त के साथ साथ फसल भी लहलहा उठी और पककर तैयार हो गई। बाकी किसान भी अपने पके फसलों को धीरे धीरे काटने लगे। इस साल सारे किसानों की फसल भी काफ़ी अच्छी हुई थी। सारे अपने फसल को काटकर बहुत खुश थे कि इस साल उनकी फसल अच्छी हुई है तो बच्चों की परवरिश अच्छे से वो कर पाएंगे। मोहन भी यही सोचता हुआ कि सारे पड़ोसी अपने फसल को काट रहे हैं, वह भी अपने खेत में अपने फसल को देखने चला गया। तो वह देखता है कि उसकी फसल भी पककर तैयार हो चुकी है। मोहन गीत गुनगुनाता हुआ अपने खेत की ओर चल पड़ा। वो बहुत अपने सपने बुनते जा रहा था। इस साल फसल अच्छी हुई है, मैं घर बनाऊंगा, अपने बच्चों की परवरिश करूंगा, मेरे बच्चे कलेक्टर बनेंगे, मेरे जैसे वो अब किसान की ज़िंदगी नहीं जिएंगे। मैं देखते हुए अपने खेत पर पहुंचा। खेत पर पहुंचने के बाद वह देखता है उसकी फसल तो बहुत अच्छी हुई है और पककर तैयार भी हो गई है। तो वो सोचता है कि अब मेरी फसल को काटने का समय आ चुका है, तो क्यों ना मैं फसल कटाई का काम अब शुरू ही कर दूं। फसल पककर तैयार हो चुकी थी। वो सोच रहा था कि चलो इस बार फसल अच्छी भी हुई है तो क्यों ना मैं अपने दोस्त सोहन को बोल ही देता हूँ कि वो मेरी कल आकर फसल को काट दे। वो फसल की कटाई कर देगा तो मुझे थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। ये वो अपने मन में बुदबुदाता हुआ वहाँ से चला गया। वहाँ पे दो जो छोटे चूजे थे वो उसने किसान की बातों को सुन के बाद उसने अपनी माँ को ये सारी बातें बताई कि मम्मी अब हमें अपना खेत अपना घर छोड़ने का वक्त आ चुका है। कल यहाँ पे फसल की कटाई हो जाएगी, हम बेघर हो जाएंगे। चिड़िया ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई भी होगी। एक दिन सुबह किसान अपने खेत की ओर जाने लगा और वही गाना वो गुनगुनाते गुनगुनाते जा रहा था कि अब तो फसल की कटाई हो चुकी होगी, फसल को मैं बाज़ार में बेचूंगा। धीरे धीरे जब वो गाना गुनगुनाते गुनगुनाते अपने खेत के पास पहुंचता है तो देखता है ये सोहन ने तो मेरी खेत की कटाई ही नहीं की। ये सोहन भी ना बड़ा ही अजीब है, दुष्ट है। उसे मैंने एक काम बोला, उसने वो काम किया भी नहीं। अब छोड़ो, अब मुझे किसी रिश्तेदार को ही बोलना पड़ेगा मेरी फसल की कटाई वो कर दे। ऐसा सोचकर वो बुदबुदाता हुआ अपने खेत की ओर। इसी तरह 2 दिन बीत गए। मोहन का दोस्त सोहन और रिश्तेदार उसकी फसल की कटाई नहीं कर पाए। तो मोहन ने सोचा कि अब मैं किसी दूसरे पर नहीं निर्भर रहता हूँ, मैं अपना खेत की फसल की कटाई खुद करता हूँ। ये बात जब चिड़ियों लोगों ने सुना तो अपनी मम्मी को जाकर उन्होंने ये बात बताई। तब उस चिड़िया ने कहा कि बच्चों, अब समय आ चुका है हमें ये घर और ये खेत छोड़कर जाने का।
हम आज रात ही यह खेत छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। वो चिड़िया अपने बच्चों के साथ हंसते खेलते उस खेत को, अपने पुराने घर को छोड़कर दूसरी जगह चली गई। अब चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ते उड़ते नए घर पे चली गई। अब वो सोच रहे थे अब हमें नया घर मिलेगा, नए दोस्त मिलेंगे, नया परिवार मिलेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलेगी। वो सब हंसी खुशी वहाँ से चले गए। अब अगले दिन किसान अपनी फटफटिया ट्रैक्टर के साथ अपने फसल की कटाई करने के लिए खुद आता है। गाना गुनगुनाते हुए वो अपनी फसल की कटाई को करता है। आज मेरी फसल अच्छी हुई है, ओहो ओहो ओहो, मैं फसल काट कर अपनी बीवी के लिए सुंदर सुंदर गहने लूँगा, बच्चों को शहर भेजूँगा, बच्चों को कलेक्टर बनाऊँगा। ये सारे सपने संजोता हुआ वह अपने खेत की फसल को काटता है और अपने घर को वापस लौट आता है। लौटने के बाद उसकी मेहनत को देखकर उसकी पत्नी और उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं। देखा बच्चों आप लोगों ने, तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु यदि आप समय पर काम शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह काम समय पर पूरा हो, तो उस काम की जिम्मेदारी आपको स्वयं लेनी होगी। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, दूसरी भी मदद उसी समय करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करता है। धन्यवाद बच्चों। अब आप मुझे इस कहानी के बारे में भी बताइएगा और कमेंट भी करिएगा। तब तक के लिए आप मेरी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।